रामायण में साफ साफ लिखा है, इम कुपंथ पग देत खगेशा, जो कुपंथ पर चल रहे हैं उनके ना बुद्धि काम करती है ना उनका बल काम करता है। अंदर से बुद्धिहीन होते हैं और बलहीन होते हैं, बहुत ताकत उनके पास नहीं होती। वो लगता भले हो कि अरे तमंचा लिए, तमंचा वो कुछ ना कह पाई। सो भाई बहनों, सीता माँ ने क्या गरम गरम गाली परोसी, अधम, निलज्ज, बेशरम, सठ, ये सब गालियां उसको दिया रावण को। और फिर बोली सीता मैया, सुन रावण, जुगनू लाख टिमटिमाए लेकिन जब तक सूर्य नहीं आता है कमल नहीं खिलता है। मेरे नेत्र कमल जो ये बंद हुए हैं, नेत्र कमल, मेरा सूर्य अस्त हो गया है इसलिए बंद हो गए राम। अब तेरे ऐसे जुगनू लाख टिमटिमा ले, ये कमल नहीं खिलने वाले। तो जुगनू है मेरे निगाह में और तू लाख टिमटिमा ले, कुछ नहीं होने वाला है। ये कमल दोबारा तभी खिलेंगे जब मेरे सूर्य का पुनः उदय होगा तब। और ज्यों रावण को जुगनू बोली सीता में, जुगनू खद्योत, रावण तो पूरा झंझना गया, तलवार निकाल लिया। सीता मुझको जुगनू बोल रही? 33 करोड़ देवता हमारे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, जुगनू बोलती है? सीता तय मम कृत अपमाना, सीता तय मम कृत अपमाना, कटी हूँ तव सिर कठिन कृपाना, कटी हूँ तव सिर कठिन कृपाना। तलवार लेके रावण झपटा, मुझको जुगनू बोली है तो उसको काट डालूंगा मैं भी। तो रावण की पत्नी बीच में आ गई, मंदोदरी, बहुत सुशील महिला है, राक्षस की बीवी है तो क्या हुआ, लेकिन कुछ कुछ महिलाएं ऐसी हुई हैं जो राक्षस की पत्नियां होने के बाद भी बहुत महान नारी हुई। नाम गिना सकता हूं मैं आपको, मंदोदरी महान नारियों में से एक है वो। कयाधु हिरण्यकश्यप की पत्नी, प्रहलाद की मम्मी, कहने को राक्षस की बीवी है वो, इतनी धर्मात्मा थी, इतनी धर्मात्मा थी, नाम पढ़िए उसका। त्रिजटा, कहने को तो रावण की बहन है लेकिन कितनी धर्मात्मा है। कोई जरूरी नहीं कि राक्षस की बीवी भी राक्षसी हो। तो ये मंदोदरी जो थी ये बहुत धर्मशील महिला थी। वो झट से बीच में आ गई और हाथ पकड़ लिया, स्वामी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? एक नारी की हत्या करोगे? 20 बाह का वीर, तुम्हारे ऐसा 20 भुजा का वीर और एक निरीह अबला को मारेगा जिसका पति भी उसके साथ नहीं? अरे मारना है, आपकी वीरता की शोभा इसमें नहीं कि नारी को मारो, आप वीरता की शोभा है कि इसके पति को मारो, हिम्मत है तो राम को मारो, हिम्मत है तो अबला को मारोगे आप। और जो समझाई तो रावण समझदार भी था। अच्छा एक बात कहूं, समझदार हो चाहे न हो, लेकिन कभी कभी बीवी भी अगर अच्छी बात बताए तो इंसान को मान लेना चाहिए, मानना चाहिए। लेकिन कई ऐसे रावण मान गया अपनी बीवी की बात, अच्छी बात मान गया, लेकिन कई लोग तो रावण के भी फूफा हैं दुनिया में। कितना भी अच्छा बतावे मैडम, कितनी अच्छी बात, तुम्हारी हम मानने वाले हैं, तुम्हारी हम, चुप, तुम्हारी हम। रावण काका है कई लोग, रावण भी अच्छी बात मान गया अपनी पत्नी की, अच्छी सलाह मान लिया उसने। लेकिन कई लोग तो रावण से भी ऊपर होते हैं जो अच्छी, चाहे अच्छी में अच्छी बात बता रही हो, तुम्हारी हम सुनने वाले, चुप रहो, तुम हमका बताइयो, तुम बताइयो हमका। रावण के भी काका हैं कई लोग जी। रावण बीवी की बात मान गया, अपने अच्छी बात मान लिया। बीवी कहे चाहे बच्चा कहे, मान लेना चाहिए। अगर बेटा भी आपका अच्छी राय दे रहा है, मान लो उसको, बेटा वाह शाबाश बेटा तूने अच्छी राय दिया, मानने में क्या हर्ज है? अच्छी राय जहां से मिले उसको मान लेनी चाहिए। तो कहा हाँ, रावण मान गया, तलवार धर लिया और कहा ठीक है देवी जी आज तो जा रहा हूं, सीता जी अब मैडम की बात आ गई, आज तो जा रहा हूं, 1 महीने बाद फिर आऊंगा और तब तक तूने अगर मेरा कहा नहीं मान लिया, 1 महीने बाद आऊंगा तब तुझको किसी भी शर्त पर मैं छोड़ूंगा नहीं। मास दिवस मोह कहा न माना तो मैं मारब काढ़ कृपाना, अब की आऊंगा तुझे काट डालूंगा। अब सीता जी को धमकी देकर चला गया रावण। अब सीता मैया बहुत परेशान हुई। वो त्रिजटा माता उनकी सहेली थी। सहेली क्या थी? वो जो उनके सेवम लगी थी राक्षसियां सिकोटी में, उन्हीं की हेड थी वो। विभीषण की सगी बहन है त्रिजटा, विभीषण भैया की, और उस ग्रुप की हेड थी जो जानकी जी की सिकोटी में लगाया गया था। तो त्रिजटा जानकी जी की बड़ी हेल्प करती थी, बहुत धर्मात्मा है, बड़ी राम भक्त है वो।
तो सीता मैया उसी के हाथ जोड़ी, माँ 10 महीना हमको यहाँ हो गया है लंका में, 10 महीने तूने हमारी बड़ी सेवा किया, अगर तू ना होती मेरे साथ मैं कब की गुजर गई होती दुनिया से, लेकिन तूने बहुत बचाया हमको है। माँ एक अंतिम सेवा और कर दो। क्या? का माँ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक तो राम का वियोग ही असहनीय दर्द मुझको है, राम का वियोग असह्य है मेरे लिए, ऊपर से रावण की भभकी, गिदड़ भभकी मिलनी शुरू हो गई, काट डालूंगा मार डालूंगा, बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे। अब एक आखिरी काम कर दो मेरे लिए और, आन काठ, थोड़ी लकड़ी ले आओ माता जी, आन काठ रच चिता बनाई, आन काठ रच चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहु लगाई, मातु अनल पुनि देहु लगाई, सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सत्य करहु मम प्रीति सयानी, सुनई को श्रवण शूल समबानी, सुनई को श्रवण शूल समबानी। माँ अब चिता बना दो, मैं चल जाऊं उसमें। तो सीता मैया को त्रिजटा माता ढांढस देना शुरू की, बेटी हिम्मत से काम लो, धैर्य में, मुसीबत के दिनों में जो सबसे कीमती जो मित्र होता है, सबसे कीमती जानते कौन होता है? धैर्य, हिम्मत। हिम्मत के अलावा कोई मित्र नहीं होता है मुसीबत के दिनों में। इंसान को चाहिए जब भी कोई पतला टाइम चल रहा हो बाई चांस, देखिए इसको बहुत ख्याल रखिएगा, समय इज चेंजेबल, टाइम किसी का गुलाम नहीं है, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पर राज। समय कभी भी स्थिर नहीं रहता। आपने कभी महाभारत देखा था? वो जब आता था महाभारत तो ये वो चलता रहता था, मैं समय हूं, बोलता था ना, मैं समय हूं। समय कभी रुकता नहीं है। आज अगर पतला समय चल रहा है, कल मोटा आने वाला है। आज अगर बुरे दिन चल रहे हैं, कल अच्छे दिन आने वाले हैं, पक्का। लेकिन बस आप थोड़ी हिम्मत ना हारो, साहस मत छोड़ने तो सुसाइड कर लोगे। और सुसाइड इज नॉट सॉल्यूशन, इसको ख्याल रखेगा। किसी भी समस्या का समाधान सुसाइड नहीं है, इसको नोट करिए दिमाग में। आत्महत्या समाधान नहीं होती है और एक समस्या होती है। गरुड़ पुराण में पढ़िए, साफ साफ लिखा है, सुसाइड करने वाला 10,000 वर्षों तक मरने के बाद प्रेत योनि में भटकता है। प्रेत योनि में उसकी गया पया इंड और पिंड और सब पार दो, लेकिन सुसाइड से जो मरता है वो 10,000 साल तक उसके बाद प्रेत आत्मा बन के घूमता है। उसका सुई के समान मुंह होता है, न वो कुछ खा सकता है न पी सकता है, वो पीप पीता है, खाली पीप, और थूक वूक चाटता है लोगों का। अब सोचो, सुसाइड करता है आदमी समस्या के सॉल्यूशन के लिए कि बड़ी प्रॉब्लम बा, मतलब सुसाइड कर ले, और उससे गहरी प्रॉब्लम पड़ गया, और वो भी साल 2 साल नहीं, ये तो साल 2 साल में निपट जाती समस्या है, लेकिन 10,000 साल किसी भी उपाय से वो समस्या नहीं हटने वाली। इसलिए फिर नोट करो, सुसाइड इज नॉट सॉल्यूशन, वो समाधान नहीं है, वो खुद में एक बहुत गहरी प्रॉब्लम है, बहुत गहरी समस्या है। इसलिए हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लो। सम्मा बुझ जाए तो जल सकती है, ध्यान देकर सुनिएगा शेर को, सम्मा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती फंस जाए नाव तो निकल सकती है, निराश मत हो नादान हिम्मत रख, किस्मत किसी भी पल बदल सकती है, किसी भी पल बदल सकती है, बस आपको हिम्मत नहीं हारनी, साहस से काम लो। ये समय परिवर्तनशील है, आज उसका समय चल रहा है, कल आपका समय आ जाएगा, आज आपका चल रहा है, कल उसका आएगा, पक्का आएगा, क्योंकि किसी गुलाम नहीं है और टाइम किसी बपौती नहीं है, समय परिवर्तनशील होता है। आज उसके दिन चल रहे हैं, कल आपके दिन आने वाले हैं, बस हिम्मत ना हारना।